हम कर रहे हैं क्लास 2 की मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 8 टेंस एंड वंस। 1 to 10 नंबर को हम बोल देते हैं टेंस और 1 से लेके 10 नंबर जो अलग अलग होते हैं उसको हम बोल देते हैं वंस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टेंस में 1 to 10 नंबर आ जाएंगे, 1 10, और वंस में हमारे 1 से लेके 9 तक के नंबर आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से हम हल्का सा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे ये चैप्टर करने में हमें बहुत इजी होगा। ये हमारी 10 पेंसिल्स हैं। जब 1 से लेके 10 तक की पेंसिल्स हैं तो हम इनका एक बंडल बना देंगे या एक ग्रुप बना देंगे, एक साथ रख देंगे, तो हम इसको बोल देंगे 1 10। ठीक है, 10 नंबर्स में कोई चीज़ होती है उसको हम एक साथ रख देंगे तो वो हो जाएगा 1 10। ये देखो 10 पेंसिल हैं, एक साथ हमने लिख दिया 1 10। फिर हमारी 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं वंस। तो यहाँ कितनी पेंसिल्स हैं? यहाँ है 4 पेंसिल्स। तो ये 1 10 का मतलब 10 नंबर हो गया और वंस में 4 हो गया, तो 10 + 4 हो जाएगा हमारा 14। ऐसे ही देखो 10 10 के यहाँ 2 ग्रुप हैं, ये 10 पेंसिल हो गई, ये 10 पेंसिल हो गई। तो कहने का मतलब 1 10 ये हो गया, 1 10 ये हो गया, तो यहाँ हो गया 2 10। 2 10 का मतलब होता है 20, और यहाँ वंस में हमारे पास है 2, तो 20 + 2 22। ऐसे ही देखो ये वाला ग्रुप देखो, इसमें क्या है, इसमें 10 10 के 4 ग्रुप लिए हैं, तो ये हो जाएगा 4 10, और यहाँ है 4 पेंसिल वंस में है तो यहाँ हो जाएगा 4, तो 40 + 4 44। ठीक है, तो केवल याद आपको ये रखना है कि जब 10 नंबर का कोई ग्रुप बन जाता है तो हम उसे बोलते हैं 1 10, और 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं वो आते हैं वंस में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो कॉइन्स पर और रुपीस पर बेस्ड है। नंबर तो हम कर चुके 1 2 3 4 ऐसे 100 तक। ठीक है, अब देखो ये हमारा है 1 रुपीस का कॉइन। आप सभी जानते होंगे कॉइन वाले रुपीस, ये 1 लिखा है, ये 1 रुपीस का कॉइन है। जब हम 1 रुपीस के कॉइन को 10 टाइम्स एक साथ रखेंगे तब ये बन जाता है 10 1 10। तो कॉइन्स 10 एक साथ रख दिए, ये 10 हो गया, तो 10 रुपीज़ जो है वो कॉइन में भी आता है, ये कॉइन हो गया 1010, और ये पेपर में भी आता है, तो ये पेपर का नोट हो गया 1010। तो ये भी हमारा 110 हो गया, ये भी हमारा 110 हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर टेंस एंड वंस। ये एक गर्ल है, ये बोल रही है हेल्प मी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। अब देखो इसे क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। ये बोल रही है अंकल आई वॉन्ट टू बाई पेंसिल्स फॉर 18 रुपीज़। इसके पास में क्या 18 रुपीज़ है। ठीक है, अब ये बोल रही है कि मुझे 18 रुपीज़ की पेंसिल लेनी है। आई हैव जस्ट 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन। अब इसके पास में कितने हैं? इसके पास 10 रुपीज़ का नोट है। अभी हमने देखा ना पेपर वाला नोट, तो 10 रुपीज़ का एक पेपर वाला नोट है। जो नोट होते हैं वो पेपर वाले होते हैं और जो कॉइन होते हैं वो सिक्के वाले होते हैं। एंड इसके पास 1 रुपीज़ का कॉइन है। हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स शुड आई गिव यू। अब इसके पास में 10 रुपीज़ का नोट और 1 रुपी का कॉइन है, तो ये बोल रही है मुझे 18 रुपीज़ की पेंसिल लेने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे, कितने नोट्स और कॉइन्स देने होंगे। तो देखो अब ये अंकल समझाते हैं। 18 रुपीज़ मीन्स होता है 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 8 1 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, तो हमें 18 रुपीज़ को समझाना है कि 18 रुपीज़ में कितने रुपीज़ और कॉइन होंगे। तो 18 जो नंबर है उसमें 1 8 हो गया। कहने का मतलब है कि इसमें 1 10 है और 8 वंस है, तो जो 10 होगा उसका 1 नोट हो जाएगा पेपर वाला, ये लिखा है 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़, एंड 8 जो होंगे वो हो जाएंगे 1 रुपीज़ के कॉइन। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये यहाँ करके दिखा दिया है। एक पेपर वाला नोट हो गया 1 10 और ये 8 रुपीज़ हो गए 1 1 के कॉइन। हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज़। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अभी 18 रुपीज़ को करना था, अब 35 रुपीज़ को करना है। ये बोल रही है कि 35 रुपीज़ में कितने नोट्स और कितने कॉइन्स होंगे।
तो अब सॉल्व करो इसको। देखो 35 में 30 + 5 हो जाएगा, तो 30 में होते हैं 3 10, तो कहने का मतलब है 3 10 रुपीज़ के नोट हो जाएंगे पेपर वाले और 5 रुपीज़ कॉइन वाले हो जाएंगे। तो यू गिव मी 3 10 रुपीज़, ठीक है, 3 हो जाएंगे 10 रुपीज़ नोट पेपर वाले एंड 5 रुपीज़ 1, ठीक है, मतलब 1 1 के 5 कॉइन्स हो जाएंगे। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब ये गर्ल बोलती है ओके अंकल इफ़, अभी कुछ और सोचती है, तभी ये अंकल बोलते हैं हे जस्ट टेल मी, तुम मुझे बता दो हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वांट, कि तुम कितनी पेंसिल्स लेना चाहती हो। ठीक है, अभी क्या बोलती है, नन, कोई भी नहीं। थैंक यू अंकल, अब ये बच्ची बोल रही है मुझे पेंसिल तो कोई भी नहीं चाहिए, बट थैंक यू अंकल। अभी थैंक यू क्यों बोल रही है, फॉर हेल्पिंग मी विथ माई होमवर्क। देखो ये बच्ची कितनी क्लेवर है, चालाक है, इसको होमवर्क मिला था स्कूल से करने के लिए, तो ये शॉप पर आ गई और अंकल से पूछकर इसने अपना होमवर्क कर लिया। ठीक है, तो ये उनको हेल्प के लिए थैंक यू बोल रही है। आप भी ऐसा करते हैं क्या, नहीं करना चाहिए। आपको होमवर्क मिला है तो आप सेल्फ उसको अच्छे से करने की कोशिश करो, नहीं आता तो अपनी फैमिली में मम्मा पापा सिस्टर ब्रदर की हेल्प लो, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प, अब आप क्या ये क्वेश्चंस कर सकते हो अंकल की हेल्प के बिना। ड्रॉ द 10 रुपी नोट एंड 1 रुपी कॉइन्स यू विल गिव फॉर दिस थिंग्स। आपको क्या करना है, देखो जैसे कि 10 रुपीज़ का नोट पेपर वाला नोट बना देना है और 1 रुपीज़ का कॉइन बनाना है। यू विल गिव फॉर दिस थिंग्स, आपको ये सब चीज़ें लेनी है, तो आप कैसे लोगे। देखो ये बुक्स हैं, ये हैं 20 रुपीज़ की, तो 20 रुपीज़ में हमें कितने रुपीज़ और कॉइन देने होंगे। देखो 20 रुपीज़ में होंगे 2 10, यानी 10 2 टाइम्स, तो हम पेपर वाले नोट बना देंगे, तो हो जाएंगे 10 + 10 20। ऐसे ही हमारे पास ये बॉटल है, इसका कॉस्ट है 32 रुपीज़, तो 30 में आ जाएगा 30 + 2, तो 3 नोट हो जाएंगे पेपर वाले और 2 रुपीज़ हो जाएंगे कॉइन के, हो गया 32। ऐसे ही देखो ये पेंसिल बॉक्स है, ये कलर है, इसमें स्केच कलर है। अब देखो ये है 55 रुपीज़ का, तो 55 रुपीज़ को हम करेंगे तो ये हो जाएगा 50 + 5। अब 50 में होते हैं 5 × 10, तो 5 पेपर वाले नोट हो जाएंगे 10 10 के, और जो 5 है वो 5 टाइम्स कॉइन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 55। हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स मेक। अब ये देखो हमारे पास कुछ पेपर वाले नोट हैं, कुछ कॉइन्स हैं, तो हमें बताना है कि ये टोटल कितने रुपीज़ बनते हैं। देखो ये 3 पेपर वाले नोट हैं, 10 10 के नोट हैं, 3 × 10 हो गया, तो ये हो गया 30। अब हमें ये सॉल्व करना है, इसमें देखो 2 पेपर वाले नोट हैं 10 10 के, तो ये हो गया 20 और 3 हैं कॉइन, तो हो गया 20 + 3 23। अब ये क्या है, ये हमारे पास 10 कॉइन्स हैं 1 1 के, तो ये हमारे पास में हो गया 10, एक पेपर वाला नोट बन गया। ठीक है, अब क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये देखो इसमें क्या है, इसमें 2 पेपर वाले नोट हैं, तो ये हो गया हमारे पास में 20, और कॉइन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 7 कॉइन्स हो गए, तो ये हो गया 20 + 7 27। अब देखो इसमें कितने पेपर वाले नोट हैं 1 2 3 4 तो हैं पेपर वाले नोट, तो ये हो गया 40, और कॉइन कितने हैं 1 2 3 4 5, कॉइन है 5, तो ये हो गया 40 + 5 45। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। डू सिमिलर एक्सरसाइजेज इन द क्लास विद द हेल्प ऑफ प्ले मनी। अब क्या है, ऐसे ही इसी प्रकार के एक्सरसाइज अपने क्लास में कर सकते हैं मनी की हेल्प से, खेल खेल कर, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप मनी को काउंट करना बहुत इजीली सीख पाएंगे। प्रैक्टिस टाइम, चलो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से मैथ बहुत अच्छा होता है, मैथ अच्छा करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बॉय है, बॉय क्या बोल रहा है, आई विल से अ नंबर गैस द ब्रेकअप। ये बोल रहा है अपने इस फ्रेंड से कि मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, क्या तुम उस नंबर को ब्रेक कर सकते हो। देखो ये हमें अपने माइंड से करना है, दिमाग से, इसके पास कोई पेपर पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या नंबर, ये क्या बोलता है फिर, ओके
यू से इट, आई विल डू इट। हाँ, तुम मुझे नंबर बोलो, मैं उसे करके दूंगा सॉल्व। तो ये बोलता है 64। 64 का मतलब क्या हो गया, 6 टाइम 10 और 4 वंस, तो 60 + 4। ठीक है, अब है 25। 25 में हो गए 2 टाइम 20 और 5, तो 20 + 5। अब क्या है देखो, व्हाट अबाउट 12। अब ये बोलता है कि 12 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हाउ विल यू डू दैट, क्या तुम इसे कर सकते हो। सी देखो, फॉर 64 एंड 25 द नंबर नेम्स टेल अस द ब्रेकअप। देखो जो 64 और 25 है ना, उनकी जो ये जो स्पेलिंग है ना, इसी से हमको मालूम पड़ जाता है कि हमें कैसे ब्रेक करना है। तो 64 में हमने फटाफट 60 लिख दिया और 4 लिख दिया। से 25 में 20 और 5 लिख दिया। बट क्या करना है, बट हम 12 इज़ डिफरेंट। जो 12 है वो डिफरेंट है। 12 में हम कैसे इसको ब्रेकअप करें। सो आर 11 एंड 19, और ऐसे ही 11 भी है और 19 भी है। 12, 11 और 19 ये तीनों ही नंबर हमको इजीली ब्रेक करने से, स्पेलिंग से नहीं मालूम पड़ते हैं। ठीक है, तो 12 हम करते हैं तो 12 में हमारा 1 10 हो जाएगा और 2 1s हो जाएंगे। ऐसे ही 11 में हमारे पास 1 10 और 1 हो जाएगा। ऐसे ही 19 में 1 10 और 9 हो जाएगा। तो ये हमारे सॉल्व हो गए। अब क्या है देखो क्वेश्चन, नाउ यू राइट दीज एंड ऑल्सो से देम अलाउड। अब हमको ये लिखना है और बोलना है ताकि हमारे प्रैक्टिस हो जाए। ये नंबर है 27। 27 को हम कैसे ब्रेक करेंगे देखो, 20 + 7। ठीक है, 31 को कैसे करेंगे, 30 + 1। 54, यहाँ 50 + 4। अब ये 90 + 9 दे रखा है, तो यहाँ हमें इसे ब्रेक नहीं करना, इन्हें हमको कंबाइंड कर देना है। यहाँ ब्रेक करके दिया हुआ है और यहाँ फिलअप है। तो 90 + 9 कितने हो गए, 99। 63 को ब्रेक करेंगे तो 60 + 3। 36 को करेंगे 30 + 6। 80 ब्रेक किया हुआ है, इसको कंबाइन करना है 82। 80 + 2 82। यू ट्राई राइटिंग द ब्रेकअप फॉर दिस। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इन नंबर्स को, ये जो ब्रेक हुए नंबर हैं, इनको क्या लिखो, इन सभी को। तो देखो 12 है, 12 को कैसे किया, 10 + 2 12 हो जाता है। 19 में 10 + 9 आ जाएगा। 11 में 10 + 1 और 10 और 7 एक साथ होंगे 17। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा हार्ड वर्ड है इसीलिए बोल रहे हैं कि इनको लिखो। ठीक है, कुछ को ब्रेक करना है, कुछ को कंबाइन करना है। बैंगल थ्रो, ये एक बॉक्स है रेक्टेंगल शेप का। इसमें 2 टाइप्स के डॉट्स बने हुए हैं। रेड डॉट्स बिग हैं, ग्रीन डॉट्स स्मॉल हैं। हमें इन डॉट्स के ऊपर एक बैंगल फेंकना है। जैसे ये बैंगल है, तो बैंगल जब फेंकेंगे तो कुछ डॉट्स जो हैं वो इस बैंगल के अंदर आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि किसका नंबर ज़्यादा है, किसका कम है। जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो विनर हो जाएगा। अब देखो ये कैसे खेल रहे हैं। इसमें ये बॉय है, ये गर्ल है। ठीक है, इसमें क्या है देखो, कर्मा एंड गीजर आर प्लेइंग आ बैंगल गेम। तो 2 है चाइल्ड, कर्मा है और गेसर है। ये क्या करते हैं, एक बैंगल गेम खेल रहे हैं। ये बैंगल बना हुआ है। कर्मा हैज थ्रो द बैंगल ऑन द डॉट्स। तो कर्मा ने इन डॉट्स के ऊपर एक बैंगल फेंका है। ईच बिग रेड डॉट इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। अब देखो जो रेड वाला डॉट्स है वो 1 डॉट 10 पॉइंट का है। ईच स्मॉल ग्रीन डॉट इज इक्वल टू 1 पॉइंट, और जो स्मॉल वाला ग्रीन है वो 1 पॉइंट का है। तो देखो इसमें क्या होगा, द डॉट्स इनसाइड द बैंगल आर। अब यहाँ जो ये बैंगल के अंदर जो डॉट्स हैं, इसमें आप देख रहे हो 4 डॉट्स तो रेड हैं। तो जब 1 डॉट हमारा 10 पॉइंट का है तो 4 डॉट्स हो जाएंगे 40 पॉइंट्स के। तो यही ये बोल रहा है कि डॉट्स देखो, बैंगल के अंदर जो डॉट्स हैं वो कौन कौन से डॉट्स हैं, देखो 4 डॉट हैं रेड, तो ये हो गया 4 डॉट रेड हो गए, और 4 है ग्रीन स्मॉल, तो ये हो गए ग्रीन स्मॉल। तो
10 नंबर है रेड का तो 4 टाइम्स है तो 40 हो गया, और जो ग्रीन है वो 1s 4 है क्योंकि 1 है ना, देखो इस ईच स्मॉल ग्रीन डॉट 1 पॉइंट, तो ये हो गया 4। तो टोटल कितना हो गया 40 + 4 44। तो कर्मा ने जो बैंगल्स के अंदर पॉइंट पाए हैं वो है 44। अब देखो क्या है इसके आगे, सो कर्मा हैज़ गॉट 44 पॉइंट्स। तो कर्मा के हो गए 44 पॉइंट। दे थ्रो द बैंगल ट्वाइस ईच। इन्होंने क्या किया, बैंगल को 2 बार फेंका है। हेयर आर देयर पॉइंट्स, इनके पॉइंट्स ये हैं। देखो फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में, तो कर्मा ने जब फर्स्ट टाइम में फेंके थे तो फर्स्ट टाइम में इसके 44 आए हैं और सेकंड टाइम में इसके कितने आए हैं 16 आए हैं। तो फर्स्ट टाइम में तो कर्मा विनर हो गया क्योंकि 44 ज़्यादा हो गए। अब देखो गेसर ने फेंके हैं, फर्स्ट टाइम में इसने 13 मार्क्स लिए हैं। 13 में कितना हो जाएगा 10 + 3, तो 13 में 1 रेड सर्किल आएगा और 3 ग्रीन सर्किल आएंगे। और सेकंड टाइम में इसने क्या किया, इसने 32 मिले हैं इसको, तो 32 में क्या होगा 3 तो रेड होंगे और 2 ग्रीन होंगे, तो 30 + 2 32। ठीक है। अब देखो ये एक बॉक्स है, इसमें पॉइंट्स हैं। हमें मालूम है कि जो हमारा रेड वाला पॉइंट है वो 1 रेड सर्कल 10 पॉइंट्स का है और ग्रीन वाला हमारा 1 पॉइंट का है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो यू कैन प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स यूजिंग द बोर्ड अबव, राइट योर पॉइंट्स फॉर ईच थ्रो। देखो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप बैंगल डालोगे, बैंगल डालने के बाद में उस बैंगल के अंदर कितने सर्कल आ जाते हैं आप उसके पॉइंट्स को काउंट करोगे और लिखोगे। तो जब फर्स्ट चांस में जो बच्चा डालेगा तो उसमें अपने पॉइंट्स लिखेगा, वो अपने पॉइंट यहाँ लिखेगा, उसके फ्रेंड्स के पॉइंट यहाँ लिखेगा, और देखो अपने मार्क्स और फ्रेंड के मार्क्स में से जिसके मैक्सिमम होंगे वो इसमें विनर हो जाएगा। ठीक है। अब जब वो सेकंड टाइम में खेलेगा तब सेकंड टाइम में बैंगल के अंदर जो सर्किल पॉइंट आएंगे वो यहाँ लिखेगा, फिर यहाँ फ्रेंड के, फिर यहाँ विनर जिसके ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ये गेम खेल सकते हो। इसमें 2 चाइल्ड भी आराम से खेल सकते हो और 2 से ज़्यादा भी खेल सकते हैं। तो ये तो आप सेल्फ करने वाला एक्सरसाइजेज है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप बार बार बैंगल डालोगे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, और पॉइंट्स लिखोगे, यहाँ अपने लिखोगे, यहाँ फ्रेंड के लिखोगे, और यहाँ जिसके ज़्यादा होंगे उसके तो वो विनर हो जाएगा। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा अभी हो गया है पेज नंबर 60 तक। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे का हम कंप्लीट करेंगे वीडियो 2 में। तब तक के लिए आप ये देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।